पूछ। ओके, किस किस के क्वेश्चंस हैं? आप लोग हाथ उठाओ, किसी को कुछ पूछना है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग सो यू कैन आस्क। इस कट को लेके या कोई भी आपके अपने पर्सनल कुछ भी आपको पूछना हो तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे हीना जी का बॉक्स नजर आ रहा है, बबीता जी नजर आ रही हैं, रानी जी, नीलम जी, राजेश जी, रूपा जी। क्या बात है, हाँ बिल्कुल सब राइमिंग में ही नाम आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे हेमावती बाई नजर आ रही हैं और वो बोल रही हैं कि मुझे अनम्यूट कर दीजिए। सरस्वती मैडम भी नजर आ रही हैं, दीपा जी मुजफ्फरनगर वाले भी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, कैलाश जी और पायल वर्मा जी और नीला मैडम, कैसे हैं आप लोग? लव कुश, नाम बड़ा अच्छा है, लव कुश। और शेख रेशमा जी भी नजर आ रही हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ हैं। इंदु कुमारी जी का, अनुराधा जी का और पूनम जायसवाल जी का कैमरा ऑफ है, तो आप लोग अपने अपने कैमरा ऑन करें। बाकी और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विंडोज हैं आज, तो सब विंडोज में गया तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी अंजना बिंद्रा जी नजर आ रही हैं। अंजना, क्या बात। Galaxy A20 अपना नाम लिखते तो अच्छा रहता है। रहीला मैडम भी नजर आ रही हैं। अच्छा, मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल कल मैं आप लोगों को बता दूं, कल सैम मैम आ रहे हैं लाइव क्लास। जैसा कि आप लोगों को जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, तो आप लोग याद से कल आइए। और कल सैम मैम आपको स्किन के बारे में बताने वाले हैं। जब भी आपके पास कोई ब्राइडल आती है तो ब्राइडल के ऊपर आपको क्या क्या होम केयर करना है, तो कल उसके बारे में सैम मैम बताएं। ओके। यहाँ पे कामिनी जी नजर आ रही हैं। कैसे हैं कामिनी मैडम? पंजाब से हैं और सैम मैम की बड़ी फेवरेट स्टूडेंट हैं और मेरी भी मुलाकात हुई थी हमारी शो में। बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छा लगता है इनसे जब भी मिलता हूँ। बाकी Galaxy J7, आप अपना नाम लिखते तो अच्छा लगता। बहुत दाढ़ी वाड़ी आपने बढ़ा रखी है बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी कम करो यार, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, बिहेव लाइक अ हेयर स्टाइलिस्ट। और स्मार्ट लोगों की आप। चलिए, हम लोग हेमावती मैडम भाई से बात करेंगे कि उनका क्या क्वेश्चन है। जी मैडम बोलिए। सर कल मेरा इंस्टाग्राम का अपलोड हुआ था, सुबह जी, देखे तो नहीं है। अच्छा है क्या? उसमें इंस्टाग्राम पे आ गई ना आपकी वीडियोस? जो आपकी जूम की इंस्टाग्राम की जो क्लास चलती है वो आ गई है, वीडियोस आई हैं कि नहीं आई हैं? नाइट कल आए तो सर सुबह देखे तो नहीं है। कल मेरे ख्याल से मेरे एडिटर साहब बोल रहे थे कि उन्होंने अपलोड कर दी हैं वीडियोस। आप एक बार जाके, कब देखा था आपने? व्हाट टाइम डिड यू सी? नाइट दिखा था सर। हाँ, तो आप आज दोपहर को उन्होंने शायद अपलोड किया, उनका मैसेज आया था कि सर वीडियोस अपलोड कर दी अब गई हैं, तो आप उसके बाद देखना। नहीं सर, आज 11 o'clock का देखा नहीं था सर। हाँ, तो दोपहर को बोल रहा हूँ ना आप। 11 o'clock इज, दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग, और दोपहर का मतलब है आफ्टरनून, मतलब 2 बजे के बाद। हाँ, तो 2-3 बजे के बाद अपलोड हुई हैं। हर रोज वैसा ही होता है सर। हाँ देखो, जैसे ही हमारे एडिटर साहब को टाइम मिलता है तभी कर देते हैं। आपके पीछे इतना नॉइस क्या आ रहा है? आपका मतलब कहीं मेन रोड के आसपास में है आपका घर? बाइक की, हाँ गाड़ियों की हाँ, नहीं बड़ी आवाजें आ रही हैं दुकान आपकी। हाँ, दुकान दुकान सर। अच्छा, यू आर इन द सैलून शॉप राइट पार्लर। नाउ। ओके ओके ओके। हाँ। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, मुझे उनके आंसर्स चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे दीपा रानी मैडम ने वेव किया है हैंड को, तो उनको हम लोग अनिमेट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ। आप बताएं कैसी दीपा मैडम, पहले तो ये बताएं आप। गुड सर, ऑल आप वेल, कैसे हो सर? बहुत अच्छा। अभी तो मैं सुन रहा हूँ आपके यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा है अक्टूबर एंड में, कि गर्मी यस है सर। आपके यहाँ पे? मुजफ्फरनगर में ठीक तो है अभी ना, अच्छा हो रहा गर्मी है। नहीं सर्दी। तो इट इज अ गुड वेदर बेसिकली, है ना? ना गर्मी ना यस सर। सर्दी, सबसे बेस्ट मौसम तो वही रहता है हमारे लिए। राइट। चलिए, कुछ क्वेश्चन है हाँ मैडम जी। आपका, यस सर। बोलिए मैडम। सर जो ये दो मुंह बाल होते हैं, ये किस चीज से होते हैं? दो में बाल, उसको बोलते हैं स्प्लिट एंड्स। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, इसका स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट स्प्लिट होते हेयर्स। हैं, स्प्लिट स्प्लिट मतलब अलग होना। जो एंड है वो स्प्लिट हो रहे हैं, दो भाग में बट रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। हाँ, तो यस ये सर। इसलिए होते हैं क्योंकि पहले तो ड्राइनेस, अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी आएंगे। अगर पोरोसिटी बहुत कम है, मतलब हाई पोरोसिटी का बाल है, तो आपके बालों में
स्प्लिट एंड्स होते हैं, 2 मुंहे बाल होते हैं, और कोई अपना हेयर कट कराता नहीं है आपकी तरह, 6-6 महीने 1-1 साल तक जब बाल नहीं कटाते आपकी तरह, तो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हर 2 महीने में एक बार आपको ट्रिम कराते रहना पड़ेगा ताकि स्प्लिट एंड्स ना आए। स्प्लिट एंड्स आने का सबसे बड़ा नुकसान कि आपका बाल बीच में से फट जाता है। ओके, तो वो बाल फटे नहीं, यस सर। इसके लिए टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल हेयर, बीच बीच में से टूट जाते हैं बाल, उससे डेंसिटी जो है वो कम नजर आनी शुरू हो जाती है, जहां तक मॉइस्चर होगा वहां तक जाकर के वो टूट जाएगा, ड्राइनेस ड्राइनेस वाला बाल पूरा टूट जाएगा। ज्यादा केमिकल करने से, ज्यादा आयनिंग करने से, ज्यादा ब्लो ड्राई करने से भी स्प्लिट एंड्स ज्यादा आते हैं, कलर करने से, केमिकल करने से भी आपके स्प्लिट एंड्स ज्यादा आते हैं। ठीक है दीपा मैम, अभी आप मुझे एक बात बताइए दीपा मैडम, यस सर। हमारे कट में आज हम लोगों ने जो बात करी पूरे कट की, हमारे कट में छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा, हमारे कट में कितने तरीके की गाइडलाइंस हम लोग यूज करते हैं? कौन बताएगा? चलो दीपा मैडम बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग हाथ उठाओ। कितने तरीके की गाइडलाइंस हम लोग यूज करते हैं जब हम हेयर कट करते हैं? बताइए दीपा मैडम। सर एक तो आपकी वीडियो, इसकी वीडियो की आज आवाज नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, मैंने अभी भी आवाज मैंने आई उनको अभी भी। बोला, उन्होंने दोबारा रिपीट किया, दोबारा फिर सबको आई आवाज, नहीं सर, फिर आवाज कम हो गई थी आनी फिर आवाज मैंने कम आप, हो गई थी आनी। हाँ जी, मैंने मैसेज भी किया आपको 2-3 बार। अच्छा, और कोई बताएगा यहाँ पे कि आवाज कम आ रही थी कि सही आ रही थी? यहाँ पे Vivo 1996 ने बोला ये हेयर कट बहुत अच्छा लगा और उनका बड़ा फेवरेट, थैंक यू सो मच। वीवो की जगह पे अगर आपका नाम होता तो मैं आपका नाम लेके बोल सकता था। बाकी 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 मेरे क्वेश्चन का आंसर नीलम मैडम देने वाले हैं। नीलम मैडम ने हाथ उठाया है, नीलम मैडम बोल रही है मैं बता। दीपा मैडम सुनिएगा गौर से, हाँ बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, ये हमारे टेक्निकल टर्म है, आपको याद होना चाहिए। जी गुड नीलम मॉर्निंग मैडम, सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? सर आपका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। मेरा आज स्क्रीन जो है, मैं बाहर हूँ तो मेरा स्क्रीन नजर नहीं आएगा क्योंकि माय कैमरा इज अच्छा। ऑफ एंड देयर इज नो कैमरा, तो इसके लिए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा आप लोगों से मुलाकात तो कर लूँ, मेरी मीठी मीठी सुरीली सी आवाज आपके तक जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो ठीक किया कि अच्छा, नहीं किया? चलो कैमरा सही नहीं है है तो सर। आवाज तो आनी चाहिए। हाँ हाँ नहीं, जी, सही है सर, सही है, सही है। कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है। बोलिए मैडम, यस सर। कितने तरीके की हमारी गाइडलाइंस होती हैं जब हम लोग हेयर कट करते हैं तब? सर हेयर का कट करते हैं जब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये तो आप गाइडलाइंस बता रहे हो आप मुझे, ये आप सेक्शंस बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी आप लोग लिखो, गाइस एक तो लिखो, 0 डिग्री पे करते हैं। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आप लोग लिखो, सब पेन कागज लो, क्वेश्चन समझो, पेन कागज ले लो, एवरीवन टेक पेन पेपर, आप लोग लिखो। हमारे पास जो गाइडलाइंस होती हैं वो होती हैं 3 तरीके की। कौन कौन सी? ट्रेवलिंग गाइडलाइन, जो आज हमारा कट था वो ट्रेवलिंग गाइडलाइन पे था। किस पे था? लिखो, ट्रेवलिंग गाइडलाइन, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग गाइडलाइन पे। हाँ, उसके बाद जो दूसरा और होता है स्टेशनरी गाइडलाइन। किस पे होता है? स्टेशनरी गाइडलाइन। स्टेशनरी मतलब एक ही एक गाइडलाइन बनाई, किसी भी एंगल पे बना सकते हैं हम लोग, 0 डिग्री पे, जैसे हम लोग वन लेंथ कर रहे हैं, है ना, वन लेंथ किया तो हम लोगों ने एक गाइडलाइन बना दी 0 डिग्री पे, तो उस पे ही सारे बालों को काट रहे हैं। मतलब अगर पीछे मैंने बैक एरिया पे, नेप एरिया के पोर्शन पे मैंने गाइडलाइन बनाई 0 डिग्री पे, फिर उसके ऊपर गया, सेमी क्राउन पे गया, क्राउन पे गया, फ्रंट हेयर पे गया, सारे बालों को पीछे लेकर के जब मैं वन लेंथ करता हूँ तो मैं वो जीरो बोलूंगा, डिग्री पे हो गए। तो 0 डिग्री स्टेशनरी जीरो सारा। तो अच्छा। अभी जो मेरा आगे का बाल है पीछे लेके काट रहा हूँ तो वो 0 डिग्री में नहीं आएगा ना, उसका एंगल अलग हो गया। लेकिन मेरी आगे जो होएगा। जो मैंने एक गाइडलाइन बनाई है उसको 0 बोलेंगे, लेकिन अभी सब उसी पे लेके काटना है तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी 0 डिग्री, स्टेशनरी 0 पे काटा। या कुछ फेस फ्रेमिंग हेयर कट्स है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अभी, बहुत सारे हेयर कट्स, तो वहां पे हम लोग 90 डिग्री फेस फ्रेमिंग करते हैं, कट बहुत प्यारा कट है, आप लोग यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा कट है वो वाला, फेस फ्रेमिंग स्टेशनरी 90। हाँ, ये कट का नाम है, बहुत ही कमाल का कट है, आप लोगों ने ये सीख लिया ना तो मजा आ जाएगा, आप लोग बोलोगे अरे वाह क्या बात है, बहुत मजा आया ऐसा। हाँ, तो एक वो, बाकी ओवर डायरेक्शन कैसे होता है? ओवर डायरेक्ट, ओवर डायरेक्ट मतलब
ओवर ओवर, जैसे मतलब पीछे के बाल मतलब अपन लेफ्ट साइड आगे, में आगे जाके हाँ काटते हैं मतलब अगर राइट का और मैं इस लेफ्ट में साइड के लेके बाल काट रहा हूँ, लेफ्ट साइड में। राइट, वेरी वेरी गुड, शाबाश नीलम मैडम। राइट का बाल लेफ्ट में लेके जाएंगे या लेफ्ट का बाल राइट में लेके जाएंगे, या पीछे का बाल आगे लेके आएंगे या आगे का बाल पीछे लेके जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डायरेक्ट, ओवर डायरेक्ट। अभी इस ओवर डायरेक्ट में क्या क्या है, अगर हम पीछे के बालों को आगे लेके जा रहे हैं तो उसका टेक्निकल टर्म आएगा ओवर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ओवर डायरेक्शन। फॉरवर्ड मतलब पीछे का बाल आगे आ रहा है तो फॉरवर्ड ओवर डायरेक्शन, या आगे का बाल पीछे लेके जाते हैं, हाँ आगे का बाल फ्रंट हेयर पीछे लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक ओवर डायरेक्शन। तो हमारे पास तीन तरीके की गाइडलाइंस होती हैं, एक ट्रैवलिंग गाइडलाइन जो आपने आज देखा, फिर एक होता है ओवर डायरेक्शन, वो स्टेशनरी के साथ यूज होता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं वन लेंथ कर रहा था तो मेरे आगे के बालों को ओवर डायरेक्ट किया पीछे, हाँ आगे के बालों को पीछे लेके गया वन लेंथ के लिए, स्क्वायर वन लेंथ के लिए आगे के बालों को पीछे लेके गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज माय ओवर डायरेक्शन बैक। तो मैंने सारे बाल, और ये आप कभी भी ये दो जो गाइडलाइंस है ना, स्टेशनरी गाइडलाइन और ओवर डायरेक्शन, ये दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं, हमेशा आप देखोगे। हाँ ट्रैवलिंग गाइडलाइन मतलब, ट्रैवलिंग गाइडलाइन को और भी हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग गाइडलाइन, मोबाइल गाइडलाइन, लिखो मोबाइल गाइडलाइन, हम लोग मोबाइल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं ना। इसी तरीके से हमारा जो ट्रैवलिंग गाइडलाइन होता है वो, सपोज हमने सेंटर प्रोफाइल पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में हम लोग लेफ्ट साइड के पूरा आगे तक आते हैं, फिर उसके बाद में राइट साइड पूरे तक आते हैं, या कुछ कट में हम लोग आगे से शुरू करते हैं तो हम लोग पूरे बालों को लेके जाते हैं, है ना। तो अभी इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट्स देने वाला हूँ, और ट्रस्ट में आप लोग इतना एंजॉय करोगे, इतना एंजॉय करोगे, क्योंकि अभी कट्स आने वाले हैं आप लोग के, बीच बीच में थ्योरी लेके आने वाला हूँ, रिटन नोट्स लेके आने वाला हूँ। मैं ना आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भी बोलो कि ये 5 बजे से 6 बजे तक डेली आए, डेली। बहुत लर्निंग होने वाली है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे सब आप सीख जाओगे। बहुत कमाल का होने वाला है कोर्स, और बहुत मजा आएगा। बाकी अभी हम लोगों ने एक और हमारा कोर्स शुरू किया है जो कि है 1 साल का, 2000 रुपीज का, ओनली 2000 रुपए का 1 साल का। हाँ उसमें दो कोर्सेज हैं, एक 5000 रुपए का कोर्स है 5000 का, जो ऑलरेडी हमारे इंस्टा के बच्चे कर रहे हैं। उसमें क्या रहेगा, आप लोग डेली मेरे से मिलोगे 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक, वो है 5000। एक कोर्स है, जैसे अभी आप ये वीडियोस देख रहे हो सारे डेली, ये सब आपके पास एक्सेस रहेगा तब ना, 1 साल तक के लिए रहने वाला है एक्सेस, और वो अमाउंट रहेगा सिर्फ 2000 रुपए का, तो उसका एक अलग से रहेगा। उसमें खाली आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे, खाली आपको वीडियोस देखने मिलेंगे, उससे भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, तो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का, उसका एक अलग से रहेगा। जहाँ पे आपको 1 साल तक डेली मुझसे मिलना है उसका रहेगा 5000 रुपए। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल सैम मैम आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलो कि वो लोग आए और उसको ज्वाइन करें, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास को लेके तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, नीलम मैडम वेव कर रही हैं, और कोई पूछना चाहता है तो वो भी वेव कर सकता है अपने स्क्रीन सर पे, तो मैं आंसर करूंगा। जी बोलिए बोलिए नीलम मैडम। सर ये जो आपने अभी 2000 वाला बोला है तो इसमें जी, मतलब शाम वाली जो ये चल रही है तो आप जो वीडियो दोगे वो तो रहेंगी, लेकिन आपसे जैसे कभी बात करनी हो तो। तो आप इसमें करना ना बात में से 5 बजे से 6 बजे तक आप बात कर सकते हो। देखो क्या होता है कि एक होता है डिटेलिंग में बात करना। अब यहाँ पे हमारे ना कुछ बच्चे हैं जो हमारे रात के बैच के बच्चे भी आ जाते हैं यहाँ पे। देखो जैसे हमारी पायल मैडम वर्मा है, पायल वर्मा हम्म। मैडम, पायल मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो अभी ना मैं बच्चों से फीडबैक लेते रहता हूँ, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि रात की क्लास में मजा आता है कि हम शाम की क्लास करते हैं उसमें मजा आता है। तो बोलते हैं सर रात की क्लास में आता है। क्यों मजा आता है कि उसमें ना बहुत, एक तो क्या है कोई जल्दी नहीं रहती, यहाँ क्या 5 बजे से 6, मैक्सिमम 6:30, वहां पे हमारी क्लास का एक एक टॉपिक पे एलैबोरेट होके बात होती है, तो बिल्कुल जब तक दिमाग में घुसता नहीं ना, बार बार रिपीटेशन होती है उस पर। तो मैं पायल दो मैडम बज को जाते हैं पूछूंगा, सर। पायल मैडम आप रात की क्लास भी करते हो और शाम की क्लास भी करते हो, तो आपको मजा सर, किस में ज्यादा आता है, शाम वाली सर क्लास में रात कि रात वाली वाली? में एक अलग ही बात है। रात वाली की अलग बात है, अच्छा क्या अलग बात है उसको बताओ आप। सर उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। उसमें कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हम एकेडमी में ही है। आप अकेडमी में है ना, तो उसमें बहुत Yes. हमारी डिटेलिंग में बात होती है। बल्कि मैं आपको नीलम मैडम एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ना ये जितने भी हैं, पायल मैडम हो गए, एक निराली मैडम भी अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक हमारी ब्रुनाली मैडम है यहाँ पे, जो हमारी रात की बैच के स्टूडेंट्स हैं। अभी अगर मैं गुड मॉर्निंग निराली सर। मैडम की बात, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, हेलो। तो अभी मैं बात करूँ प्रणाली जी की या निराली जी की, ये लोग ना बहुत, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, ये लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्लास में आ रहे हैं तो इतना कुछ सीख रहे हैं।
क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग। हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, चीजों को निचोड़ निकालते हैं और बहुत इत्मीनान से बात होती है उसमें एक एक बच्चे से, क्योंकि उसमें टाइम बहुत है अपने पास, है ना। तो उसका एक अलग ही मजा है। बाकी फिर भी जिसके पास में टाइम का प्रॉब्लम हो, तो मैं ये चाहता हूँ पैसों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आपके पास में सब वीडियोस होंगे, आपके पास स्ट्रेटनिंग का वीडियो है, आपके पास ट्रीटमेंट्स की वीडियो हैं, आपके पास कलर की वीडियोस हैं, आपके पास थियरी के वीडियोस हैं, एमएम की सब वीडियोस आने वाले हैं आपके पास। एक्सेस रहोगे 1 साल तक, कहीं पे भी फंसते हो फट से देखो। निराली मैडम, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए निराली मैडम? इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू हो? सर आपका क्या एक्सपीरियंस है काम को लेके, कितने साल हो गए वैसे आपकी सर आवाज? वैसे तो मैं इस फील्ड में नहीं, हाँ, कितने साल से कर रहे हो आप? लेकिन रनिंग में मैं पिछले 6 साल से हूँ। 6 साल 6 से, साल अच्छा। से रनिंग में हूँ, रनिंग मतलब में कर रही हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। हाँ, पहले जो सैलून 4 साल था वो जी। तो हाँ। बेसिकली 10 सालों से और आप काम कर रहे हो, लास्ट 10 जी, और ईयर्स, पिछले राइट? 5 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। आप 5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, अभी मुझे आप ये बताओ निराली मैडम कि अभी आप आते हो, इतना एक्सपीरियंस है आपको 10 सालों जी से, सर। आप जब क्लास में आते हो तो आपको कुछ नया सीखने मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार वही वही जी चीजें चल रही हैं? बिल्कुल सीखने को मिलता है सर, तभी तो रात को 2 बजे तक बैठे रहते है ना? हैं। तो मतलब और बहुत कुछ मतलब हर बार, हर रोज की क्लास में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया मिल ही रहा है। हाँ, और सिर्फ नीलम मैडम, हम लोगों का सिर्फ हेयर हेलो। कट से, हम लोगों की जो बात होती है वो सिर्फ हेयर कट से नहीं होती। हम लोगों की बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बिजनेस को लेके होता है, बिजनेस ग्रोथ को लेके होता है, स्ट्रेटनिंग, टीम को कलर, लेके होता है, सारे कलर को, बिजनेस ग्रो को है ना। लेके कैसे हमें काउंसलिंग करना है, मतलब ऑल ओवर जितना हमारे बिजनेस में होता है सब कुछ डिस्कस होता है। और जहां जिसको जो कंफ्यूजन होता है वो उसी टाइम पे पूछ लेता है। अभी आज कोई क्लाइंट आया, कोई कंफ्यूजन हुआ, तभी बात करें। रात को आए, पिक्चर ली, उसकी काउंसलिंग भी कर ली, उसके ऊपर हम लोग कलर क्या कर सकते हैं उसकी भी काउंसलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग रात को मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अभी स्ट्रेटनिंग से पहले कलर करना चाहिए, किसके बाद में पहले कैसे करना चाहिए, तो छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं हमारे सैलून ओनर्स के माइंड में, और उन डाउट्स के लिए ना वो भागते रहते हैं इधर से उधर कि कहीं से तो आंसर मिले, कहीं से जो डिस्कशन हो। बस वो उसी डिस्कशन के लिए हमारी क्लास है, हम लोग सब डिस्कस करते हैं। और अगर आप देखोगे हमारी क्लास में, जैसे निराली मैडम को 10 साल हो गए काम करते हुए, इसी तरीके से ऐसे भी लोग हैं जिनको 25-25 साल हो गए काम करते हुए, वो भी क्लास को बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्रूटफुल क्लास है, आप लोग सबको करना चाहिए। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। आप 1 साल तक सब रोज आप आ रहे हो, रोज आप सीख रहे हो, तो 1 साल के बाद में ना आप लोगों को ऐसा मास्टर बनाने वाला हो कि आप लोग इतना काम करने वाले हो कि आपने सोचा भी नहीं हो, है ना। और गुड कामिनी मॉर्निंग मैडम, सर। वेरी गुड मॉर्निंग कामिनी मैडम, कैसे हैं आप? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? बहुत बहुत ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ, सीजन तो शुरू हो गया, लेकिन ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। हाँ, क्लास ਵਿੱਚ मजा आंदा ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ देख के। ਵੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। अच्छा, आज क्लाइंट्स नहीं सी शामी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, अच्छा ਤੇ ਮੈਂ अच्छा, ਕਿਹਾ ਅੱਜ चलो ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। चलो, बहुत अच्छा किया ਤੁਸੀਂ आ गए। आज मैं थोड़ा बाहर सी, ਤੁਸੀਂ देख नहीं पाओगे, बाकी ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक हाँ यू। सर जी, मेरा ना एक क्वेश्चन था। सर जी, हाँ जिनके जी, बाल पतले होते हैं और स्ट्रेट हेयर होते हैं, हाँ जी। और जब हम उनके ऊपर कट करते हैं, चाहे 90 डिग्री करें चाहे 180 डिग्री करें, तो सर उनका ना शो नहीं होता। उनके ऊपर आप नेचुरल इन्वर्जन हेयर कट करो, नेचुरल इन्वर्जन। नेचुरल इमर्जन सर, वो ये आपकी देखनी पड़ेगी मुझे। हाँ, वो आपको आना पड़ेगा उसके लिए। हमारे 2000 वाली क्लास भी लोगे ना, तो उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। तो उसमें अगर आप ठीक है नेचुरल सर। इन्वर्जन हेयर कट करोगे ना, हाँ तो जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने वो कट कर दिया तो जी। क्लाइंट, ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हेयर कट्स। जैसे नेचुरल यस सर। इन्वर्जन है, इट इज अ प्रॉब्लम यस सॉल्विंग हेयर सर। कट, उसको देखा ना यस। आपने और वो कर दिया, हाँ। तो हाँ क्लाइंट जी। ना मतलब ऐसा करेगा कि वो आपको छोड़ेगा ही नहीं और किसियां करता रहेगा, आपको कह रहे अरे यार क्या कर दिया आपने। मैजिक हेयर कट बोलते हैं उसको हम लोग, मैजिक हेयर कट है। तो बहुत ठीक है सर कमाल का जी। हेयर कट है। अगर आप नेचुरल इन्वर्जन नाम लिख लो, नेचुरल इन्वर्जन, इट इज अ वेरी सर ब्यूटीफुल एक कट। मिनट, सर एक मिनट। तो वो इन्हीं बालों के लिए होता है, नेचुरल, नेचुरल एंड नेचुरल। नेचुरल हाँ। इन्वर्जन, इन्वर्जन। इन्वर्जन। जी, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। तो आप ये वाला वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा आपको। और जैसे मैंने बताया, अभी हमारे 2 कोर्सेज हैं। मैं एक बार यस फिर सर। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे हेयर में 2 कोर्सेज हैं, एक 2000 का, एक 5000।
Yes, 2000 sir. रुपए में आप लोग वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे 2000 में, जितने भी जी, सर। वीडियोस हैं पूरा सिलेबस का, और 100+ वीडियोस हैं उसमें। आप इंस्टा पे Yes, sir. जाओगे और पूरा देखोगे। Yes, उसका उसका इंस्टाग्राम आईडी ही है सैम एंड जस 2000 हाँ जी। रुपीज फुल कोर्स, हेयर फुल कोर्स करके आएगा उसका। और अच्छा अगर जी। आपको मेरे से मिलना है रोज और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो 5000 Yes, रुपए sir. का 1 साल का, वो भी 1 साल का, ये भी 1 साल का, दोनों 1 साल के हैं। एक 2000 का, एक 5000 का। 3000 रुपए सर सिर्फ जी। उस चीज के हैं जो आपने रोज रात को आना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और उसमें अपने आप को ग्रो करना। इसमें एक चीज और भी है, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पहले के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारी ऑनलाइन क्लासेस की हुई हैं, वो Yes, 3000 sir. दे करके 5000 वाला कोर्स कर सकते हैं, 3000 दे के 5000 का कर सकते हैं। इसमें बहुत सर सारे बच्चे मैंने तो जिन्होंने, कोरोना में की थी आपकी क्लास। बस फिर आपको 3000 देने हैं, और 3000 दे करके डेली मुझसे मिलो, और डेली आप आकर के मॉर्निंग सर। बस आपको जब ऑफिस में आपको भेजना है तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है आपके पेमेंट का, जो आपने Yes, भेजा sir. था उस टाइम पे। तो उसके ठीक बाद है। आप 3000 दे करके ज्वाइन करो, एंड इट इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द वर्क। ओके ओके सर। ओके ओके सर। मैडम, ओके ओके रूपा सर, मैडम, थैंक बोलिए। यू। यू आर वेलकम कामिनी मैडम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रूपा मैडम। सर मैंने भी लॉकडाउन के समय कोर्स किया था ना, तो उस जी टाइम 5100 समथिंग देके वीडियोस खरीदा था। हाँ, वो है मेरे पास अभी बस जो ठीक आप है। बोल रहे हैं ना। तो लेकिन क्वेश्चन स्ट्रीम आंसर्स के लिए मैं नहीं हूँ ना, तो हाँ क्वेश्चन नहीं आंसर्स है, के लिए चाहिए तो 3000 पे करके क्वेश्चन आंसर्स आप ले लो, ऐसा। फिर वो इंस्टा पे आना वो क्लास। इंस्टा पे है सारा, टोटल इंस्टा पे है। और आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए रात को मिलने के लिए, पूरे साल के लिए मंडे टू फ्राइडे हम लोग मिलते हैं, और हम लोग उसमें अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आप ओके उसके लिए आ सकते हैं। ओके, सो आप थैंक ऑफिस यू। के नंबर पे बात करो, पता करो, दे विल गाइड। ओके, सर मैंने तो 5000 पे कर दिए, जबकि मैंने भी लॉकडाउन तो वाली फिर क्लासेस की थी। आप पुराना वाला अकाउंट नंबर भेज देना, और अकाउंट में बोल देना वो 2000 आपको वापस भेज देगा, हम्म। उसकी टेंशन ही नहीं है। ओके सर। जितने बच्चों ने लॉकडाउन में क्लासेस की थी और क्लास किया था, उनका 2000 रुपये माइनस है ना, तो आपको वो ओके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो 2000 आपको वापस भेज देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं, डोंट वरी। ओके सर। ओके, चलो। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, एनीबडी एल्स, और नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे कल। जी मृणाली मैडम, बोलिए ना। सर जो मैंने कोर्स अभी किया है तो उसके लिए क्या ये मुझे इवनिंग वाले के लिए फिर अलग से मतलब पे करना होगा? इवनिंग वाले के लिए आप तो केवल हो ही हो ना अभी उसमें, जी मैं आप तो तो हूँ। इंस्टाग्राम पे हो ना। जी मैं हूँ। हाँ, कितना पे किया था आपने? 5000 किया था इस बस बार। फिर क्या है, जी इवनिंग वाले के लिए कोई पेमेंट सर। नहीं है, वो सेवा ओके है। सर, वही मैं दैट कंफर्म इज करना दैट चाहती इज द थी। सेवा, उसके लिए कुछ अलग से नहीं। ओके और ओके। फिर भी अगर ज्यादा एक्स्ट्रा मनी है आपके पास में तो 5 7 10 20 लाख भेज देना आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सोचेंगे नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए ना मैडम। सर जी जी, बोलिए बोलिए। सर जो आज की जो ये हेयर कट थी वेज जी हेयर कट जी, 45 डिग्री की, तो फ्रंट साइड में जब हम लोग बैलेंस चेक करते हैं तो वो भी 45 डिग्री में ही करनी होगी हमें? यस यस, जो कट पे बैलेंस चेक का मतलब ये है कि जी जहां पे आपने कट किया वहीं पे ही चेक जी। करना है। आप 45 पे करने के बाद 90 पे चेक करोगे तो कभी बैलेंस नहीं आएगा। सो वेर एवर ओके यू आर डूइंग इट। अभी आप मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आपकी बातों जी से याद आया मुझे। आप मुझे बताओ कि हमारे जैसे बैलेंस चेक आपने बोला, उससे पहले भी जी। 2 चेक होते हैं, वो कौन कौन से चेक होते हैं बताओ? सर क्रॉस चेक होते हैं, वेरी बैलेंस गुड, चेक होता है, राइट। एंड एंड देन देन और एक सबसे पहले वाला कौन सा आता है? मैंने एक सेक्शन लिया, काटा, उसके बाद में हम बोलते हैं जी रीचेक, उसी को करते हैं रीचेक, रीचेक। है ना। जी तो जी पहला होता है जी। रीचेक, फिर होता है रीचेक, फिर होता है बैलेंस, बैलेंस चेक, और क्रॉस फिर होता चेक। है, नहीं नहीं, हाँ जी पहले होता है, पहले रीचेक, फिर बैलेंस बैलेंस चेक, फिर चेक, क्रॉस चेक। ओके, क्रॉस तो चेक। हमेशा जी अगर आपको कट में जान डालनी है तो ये 3 चेक जी। आपको हर सेक्शन के साथ काम करना है। पहले सेक्शन के साथ, ओके फिर आपको पूरे जो आपका राइट साइड है, पूरा लेफ्ट साइड है, फिर क्रॉस चेक के लिए उसको यूज। तो ये 3 आप याद रखो, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप जी लोगों ने ये भी थोड़े याद कर लिया ना तो उसमें बहुत मजा आएगा। जैसे एक छोटी सी चीज है, ये गाइडलाइन कौन सी है? ट्रेवलिंग गाइडलाइन है। तो जब हम लोग हम्म बात करते हैं तो हमें हमें हम्म, छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये ट्रेवलिंग जी गाइडलाइन, ये हमारी स्टेशनरी एंड स्टेशनरी ओवरडेट। गाइडलाइन है नो। ओके, सो ये हमारे जितने ओके। भी सेक्शंस हैं इनको याद रखो। और ये कभी कभी आऊंगा, मैं पूछूंगा, और ये बहुत जरूरी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है आप लोग के काम आए। ओके, और मैं फिर दोबारा जी याद सर। दिला रहा हूँ, कल आ जाना, सैम मैम आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को कल 5 बजे से 6 बजे तक। आप वैसे 6 बजे नहीं होती, 6 का 6:30 ही होता है,
लेकिन आप लोग 5 बजे शार्प, 4:45 आप लोग शार्प ज्वाइन कर लो। और किसी को कोई क्वेश्चन है? फिर नहीं तो फिर सर हम एक लोग, मिनट। जी जी बोलिए थैंक बोलिए यू सर। नीला मैडम। जी थैंक यू मैडम। सर आपने जैसे वो कल बताया था ना, जैसे पार्लर में कोई क्लाइंट आते हैं और शैम्पू वगैरह पूछते हैं, तो हम सजेस्ट यही करते हैं ना कि कंपनी का लगाओ, जैसे लॉरियल मैट्रिक्स, इनके जी जी मतलब जी उन्हीं जी के। यस। जैसे कई कहते हैं कि नहीं, हम अगर इनके सिवा हम दूसरा लगा लें, जैसे आजकल डोव चल रहे हैं, पैंटीन चल रहे हैं, तो अगर कहीं जैसे मानते भी नहीं है, अगर हम एक दो बार समझा सकते हैं उनको, अगर जैसे कहीं नहीं माने तो, जैसे अगर कि नहीं अभी डोव में भी चल रहा है भाई, कंडीशनर भी आ रहा है, मास्क भी आ रहा है, पैंटीन में भी आ रहा है, तो फिर उनको क्या कहें? उनको क्या कहना चाहते हो आप? उनको बोलो मान लो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। नहीं सुनी मेरी बात तो फिर मैं गब्बर को फोन सर दो करूंगी। बार समझा सकते हैं, तीसरी बार में वो कहे कि नहीं वो तो ज्यादा नहीं, हाई पड़ रहा है, तो सिर्फ भाई एक ही, हमारे बजट के अंदर हो। फिर दूसरी बार वही भी नहीं चीज है। समझाना, एक ही बार समझाना है आपको, दूसरी बार समझाना ही नहीं। जिसकी समझ में आ जाए एक बार में आ जाए, बार बार उसको बोलना ही नहीं। क्यों? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सही चीज भी हम लोग बार बार बोलते हैं ना, सही चीज भी, तो क्लाइंट को लगता है हम हमारे बेनिफिट की बात कर रहे हैं। उसमें अगर आपको बेनिफिट होगा भी तो 5% का होगा। अगर सपोज कोई 500 रुपए का छोटा आप शैम्पू दे रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ही अमाउंट मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो मिलने वाला नहीं है, हाँ राइट? सर वो तो। लेकिन उसमें मेन हमारा क्या रहता है कि भाई क्लाइंट का बाल अच्छा होना चाहिए। तो क्लाइंट को कभी भी पीछे मत पड़ो, दूसरी बार समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है, सही चीज को दोबारा बोलो ना तो लगता है वो इसी का बेनिफिट है, तब भी पीछे पड़ी हुई है, इसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है उसमें। डोंट डू दैट, उनको हाँ सिर्फ सर, बताओ। तो कल परसों आए थी जो फिर पूछा, जो फिर मैं हमने दो बार तो समझाया, फिर तीसरी बार में नहीं मानी, मैंने कहा आप अपने हिसाब से देख लो, जो आपके बजट में बेनिफिट हो तो वो देख। बस एक ही बार, मैं ना कभी भी लाइफ में एक बार से मैं किसी को भी, हाँ, लाइफ में सिर्फ एक बार समझाता हूँ, दूसरी बार बात नहीं करता। सिर्फ एक बार मैं किसी के पीछे पड़ा था, सैम मैम के, तो उनको मैंने 100 बार बोला भाई मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। अदरवाइज मैं कभी किसी को दूसरी बार बोलता नहीं। एक बार बोला, कर दिया, सामने वाले ने करा तो ठीक, नहीं करा तो जयराम जी की, फिर उसके बाद। लेकिन अभी कभी लगता है मुझे कि यार मुझे वहां पे भी नहीं करना चाहिए था। सही, तभी तो हम सबका भला हो रहा है इसी बात है। नहीं मैं जस्ट किडिंग, लेकिन क्या है कि वहीं पे बोलना है जहाँ पे सामने वाला आपकी इस बात को समझ सके। जहाँ पे जब यार कोई आपकी बात आदमी की नजर है बहुत। समझते नहीं है ना जब कोई, तो फिर उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना, तो इसके लिए। चल आप लोग भी बोलते हो सर ना कहीं पॉइंट पे आ ही जाते हैं कभी कभी। चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कोई और किसी का क्वेश्चन है? तो फिर आज हम लोग क्लास यहीं पे बाय बाय करें, कल मिलें। हाँ चलो, हम लोग मिलेंगे कल 5 बजे से 6 बजे तक। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।